बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ला जलालुहु कुरान और सुन्नत के हवाला से हक और सच बात अर्ज करने की तौफीक अता फरमाए। रमजानुल मुबारक का दूसरा जुमा है। इस माह मुबारक में बेशुमार ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए जो आज तक तारीख की पेशानी पे चमक रहे हैं। रमजान की 17 तारीख को मखदूमा कायनात अफीफा कायनात उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा तैयबा ताहिरा रजी अल्लाह ताला अन्हा का विशाल मुबारक है। और इसी तारीख को गुलशन रिसालत की एक शहजादी सैयदा रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा बिनते पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनका विसाल हुआ। और इसी तरह इस्लाम का पहला मार्का जिसको ग़ज़वा बदर कहा जाता है वो भी इसी तारीख को है। और 21 तारीख को असदुल्लाहिल गालिब शेर खुदा खलीफा चहारम सय्यदिना अलीउल मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत है। फिर लैलतुल क़दर है, नुज़ूल कुरान है और वजूद पाकिस्तान है। इसके अलावा और बहुत सारे उन्वानात माह रमजान की जीनत बनते हैं। मैं बहुत इख्तिसार के साथ चंद एक वाक़यात आपकी खिदमत में गोश गुजार करूंगा। इस्लाम में जिहाद फर्ज आइन है। अल्लाह पाक ने मुसलमानों पर जिहाद फर्ज किया और फिर इसकी दो किस्में हैं। एक वो जिहाद है जिसमें पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनफ्से नफीस सरबराह के तौर पर शरीक हुए, उसको ग़ज़वा कहा जाता है और उनकी तादाद 28 है। और दूसरी किस्म जिसमें रहमत कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद तो शरीक ना हुए लेकिन सहाबाई कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन को भेजा। उसको सरिया कहते हैं जिनकी तादाद 70 और 72 के करीब है। ये 70, 72 सरिये और 28 ग़ज़वात सिर्फ और सिर्फ 10 साल के अंदर हुए। और ग़ज़वा बदर ये इस्लाम का पहला मार्का है, पहली जंग है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा के मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए। अभी साल नहीं गुजरा, मक्के वालों ने मक्के के अंदर फिर ये प्रोग्राम बनाया किसी तरीके से मुसलमानों को खत्म किया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज को खत्म किया जाए। मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों भाइयों, अबू सुफियान
काफिला लेकर मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ, सहाबाई कराम के खिलाफ जा रहा है। जिब्रील अमीन की तरफ से इत्तला मिल गई कि आपके खिलाफ एक काफिला तैयार है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबाई कराम को जमा किया और मशवरा किया सहाबाई कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन से। मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों, भाइयों, अभी 1 साल हुआ है कि मक्के के सहाबा मक्के को छोड़कर यानी मुहाजिर बनकर आए और अंसार ने सहाबाई कराम को रहायशें दी, बागात दिए, खाने पीने को दिया, ठिकाने दिए। अभी ये संभल नहीं पाए कि 1 साल के बाद ये गज़वा बदर वाला वाक़या आ जाता है। अल्लाह के नबी ने सहाबा से मशवरा किया, सिद्दीक अकबर खड़े हो गए। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके साथ हैं, माल मांगो तो माल हाजिर, जान मांगो तो जान हाजिर। अल्लाह के नबी ने इशारे से बिठा दिया। उमर खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके हुक्म पर लब्बैक है, जाने कुर्बान है, आप इशारा करें। आका फरमाते हैं आप भी बैठ जाए। तारीख में ये बात लिखी है, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख्वाहिश ये थी, तमन्ना ये थी कि अंसार उठकर अपनी राय दे। हम तो हिजरत करके आए हैं, इन्होंने हमें रिहायशें दी, माल दिया, मकान दिए, कारोबार दिए, बागात दिए, अब इनकी राय क्या है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की राय के मुताबिक हजरत मिकदाद खड़े हुए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो अंसार थे, और एक जुमला कहा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो अल्लाह का हुक्म है उसको पूरा कीजिए, हम आपके साथ हैं। हम मूसा के सहाबा की तरह नहीं है जो हम आपको कह दे फज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना काइदून। मूसा आप जाएं, आपका रब जाए, हम तो यहां बैठेंगे। या रसूल अल्लाह, आपका हुक्म हो, आपके आगे से, पीछे से, सामने से, दाएं और बाएं से हम लड़ेंगे और लड़ने के लिए तैयार हैं। हजरत मिकदाद की ये बात सुनकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा खिल उठा। मैं बहुत शॉर्टकट बातें करूंगा, तवज्जो से बैठो। हुजूर का चेहरा खिल उठा। सहाबा कहते हैं हजरत मिकदाद की बात को सुनकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुरा उठे। हुजूर की तमन्ना थी कि जो अंसार के सरदार है वो उठे। हजरत साद बिन माज खड़े हो गए और एक जुमला कहा, या रसूल अल्लाह, हमने आपको हक जाना है। जो अल्लाह ने आपको दीन दिया वो भी बरहक है, आपकी नबूवत भी बरहक है। ये फैसला आपके हाथ में है। आप जिससे चाहे लड़ाई करें, जिससे चाहे सुलह करें, जिसके साथ आपकी सुलह होगी हमारी सुलह होगी, जिसके साथ आपकी लड़ाई होगी अल्लाह के नबी हमारी भी उसके साथ लड़ाई होगी। यानी जो आपका वो हमारा, जो आपका नहीं वो हमारा नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुरा पड़े। अब सहाबाई कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन जमा है, तो अल्लाह के नबी ने चंदा मांगा जिहाद के लिए। किसके लिए? जिहाद के लिए। हुजूर तशरीफ फरमा है, एक औरत आ गई, झोली में सर के बाल काट के लाई, लाकर हुजूर की गोद में रख दिए। आका फरमाते, अम्मा
ये क्या लाई हो? या रसूल अल्लाह, ये सर के बाल हैं। फरमाया मैं इनका क्या करूंगा? या रसूल अल्लाह, आपने माल मांगा था, मेरे घर में पैसा नहीं, दौलत नहीं, खामद नहीं, भाई नहीं, बेटा कोई नहीं, और कोई तीर तलवार जो आपके काम आ सके। बिलाखिर सोचो विचार के बाद मैं सर के बाल काट के लाई हूं। मैं जानती हूं ये किसी काम के नहीं, लेकिन इनकी रस्सी बनाकर किसी मुजाहिद की सवारी की लुगाम बना देना। कल कयामत वाले दिन मेरा भी उन लोगों में नाम आ जाएगा जिन्होंने अल्लाह के दीन के लिए अपना माल खर्च किया। सहाबाई कराम अपनी अपनी बसात के मुताबिक लाए जो घर में था। दो बच्चे मदीने की गलियों में खेल रहे हैं। वो घर आए, आकर देखा मां ज़ारो की तार रो रही है। सवाल किया, अम्मा रो क्यों रही हो? बेटो, आज इस्लाम को खून की जरूरत है। अल्लाह के नबी ने आज माल नहीं, जान का चंदा मांगा है। रो इसलिए रही हो, तुम्हारा बड़ा भाई भी कोई नहीं और तुम्हारा बाप भी कोई नहीं, मेरा भी भाई कोई नहीं, तो इसलिए सोच रही हो कि आज इस्लाम को जान, माल, खून की जरूरत है, मैं इससे महरूम रह गई। किताबों में लिखा है ये दोनों बच्चे मां की छाती के साथ चिमट गए और कहा, अम्मा दुआ देना तेरा काम है। बच्चा, तुम तो छोटे हो, उम्र छोटी, कद छोटा, जिस्म छोटे। ये दोनों पुरजोश होकर कहते, अम्मा ईमान तो छोटा नहीं है, कद छोटा है, उम्र छोटी है, अम्मा दुआ करना तेरा काम है। देखना मैदाने बदर में काफरों के छक्के छुड़ाना वो हमारा काम है। ये दोनों बच्चे, किताबों में इनकी उम्र के बारे में आता है 9 साल, 10 साल, 12 साल, 11 साल, 15 साल या 14 साल। ये 2-3 रवायतें मौजूद हैं। आप जरा सोचें, अगर 14 या 15 साल भी उम्र हो, ये कौन सी उम्र होती है? ये तो खेलने की उम्र है। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान किया, सहाबा आ गए। ये दोनों बच्चे जिनका नाम मुअव्वज़ और मुआज़ है, ये भी आ गए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लश्कर को खड़ा किया और किताबों में है ये अल्लाह के नबी की आदत मुबारक थी, लश्कर रवाना करने से पहले बच्चों को, ज़ईफों को, बीमारों को लश्कर से निकाल देते ताकि नौजवान लोग जाएं। हुजूर सफों का जायजा ले रहे हैं तो ये बच्चा, बड़ा बेटा, बड़ा भाई, ये अपनी उंगलियों के बल खड़ा है। एड़ियां उठा के अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये देखा तो मुस्कुरा पड़े। फरमाया, बेटा तुम्हारी उम्र है, माँ बाप की खिदमत करो। या रसूल अल्लाह, मुझे माँ ने भेजा है, मेरा बड़ा भाई कोई नहीं, बाप कोई नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, अगर आपने आज मुझे रद्द कर दिया तो मुझे बताओ मैं जाकर अम्मा को क्या मुंह दिखलाऊंगा। अल्लाह के नबी ने उसको कबूल कर लिया, यानी जिहाद में जाने की इजाजत दे दी। हुजूर आगे गए, उसका छोटा भाई वो भी एड़ियों के बल खड़ा है, यानी अपना कद काट ऊंचा करने के लिए मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुस्कुराकर फरमाया, बेटा तुम जाओ घर में मां बाप की खिदमत करो। अब ये क्या कहता है, अल्लाह के नबी आपने मेरे बड़े भाई को कबूल कर लिया है और मैं वापिस जाऊंगा
मैं अम्मा को क्या मुंह दिखलाऊंगा। आप इस तरह करें, मेरे अंदर कुव्वत ज्यादा है, मेरे अंदर ताकत ज्यादा है, मैं अपने बड़े भाई से बहादुर ज्यादा हूं। अगर आपको इस बात पे यकीन नहीं आता तो हमारी दोनों भाइयों की कुश्ती करवा लो। आप अंदाजा करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत दे रहे हैं घर जाने की, लेकिन ये दोनों शहजादे, ये मुअव्वज़ और मुआज़, इतना जज्बा है, हम तो माल खर्च नहीं करते, ये जान कुर्बान करने के लिए क्या तगोदौ कर रहे हैं। अल्लाह के नबी हमारी कुश्ती करवा लीजिए, मुकाबला करवा लीजिए। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को कहा, इनकी कुश्ती होने लगी है, अब जरा सीने पे हाथ रखिए, दिल पे हाथ रखिए। छोटा भाई बड़े भाई के कान में कहता है, तुझे तो हुजूर ने इजाजत दे दी है, तो इस तरह करते हैं, जब कुश्ती शुरू होगी ना, मैं आपको हाथ डालूंगा, आप खुद ब खुद नीचे गिर जाना। सीने पे हाथ रखना, दिल पे हाथ रखना। अब अल्लाह के नबी ने दोनों की कुश्ती शुरू करवा दी। मुअव्वज़ और मुआज़ दोनों सहाबी, दोनों शहजादे। छोटे ने कान में कहा बड़े को, तेरा तो नाम बन गया, तू तो कबूल हो गया, मैं इशारा करूंगा। उसने इशारा किया, बड़ा भाई नीचे गिर गया और हजरत मुआज़ मुअव्वज़ दोनों, छोटा छाती पर बैठकर यूं हाथ को बुलंद करके कहता है, अल्लाह के नबी देखो मैंने इसको गिरा दिया है, ताकत मेरे अंदर ज्यादा है। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको भी कबूल कर लिया। अब लश्कर तैयार है। छांटी करने के बाद 313 रह गए। कितने बोलिए, कितने रह गए? और ऊंची आवाज से 313। और मुकाबले में कितना लश्कर है? 1000। तफसीलात का वक्त नहीं है। इन 313 के पास क्या कुछ था? बाज के पास तो कपड़े नहीं थे, यानी कमीज नहीं थी, और 6 तलवारें थी 313 के पास, और मुकाबले में 1000 का लश्कर है। ईमानदारी से बताओ, 1000 और 313 का कोई मुकाबला होता है? और ग़ज़वा बदर ने यह बता दिया कि फतह के लिए, जीत के लिए कसरत का होना जरूरी नहीं है, बल्कि हक का होना जरूरी है। और कुरान क्या कहता है? कम मिन फियातिन कलीलतिन गालबत फियतन कसीरतम बिइज़्निल्लाह। वहां जीत और फतह के लिए अफरादी कुव्वत का होना जरूरी नहीं है। कितने कम लोग होते हैं, लेकिन ईमान होता है, हक होता है, अल्लाह पाक कसरत पे उनको फतह अता फरमा देते हैं। हकीकत में 313 और 1000 का मुकाबला बनता नहीं है, लेकिन रब क्या कहता है? वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रि व अंतुम अज़िल्ला। मेरे नबी के सहाबा, बदर के अंदर मैंने तुम्हें फतह अता फरमाई थी, हालांकि तुम कमजोर थे। फतह और शिकस्त किसके कब्जे में है? अल्लाह के कब्जे में। सही बात ठीक है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बदर में गए थे। बदर की जमीन 2 किस्म की थी। एक पुख्ता जमीन थी, उस पे जाकर अबू जाल एंड कंपनी ने कब्जा कर लिया, और बाकी रेतली जमीन बच गई। अब आप जानते हैं, रेत पे बंदा चल भी नहीं सकता और भाग भी नहीं ना सकता, लड़ाई है यहां तो। और फिर पहाड़ मिले, हुजूर के हिस्से में आ गए, और पुख्ता जमीन उनके कब्जे में आ गई। अब क्या किया जाए?
तसव्वुरात में मैं एक जुमला कहने लगा हूं, बदर की जमीन रोकर कहती होगी खुदाया आज मुझे हुजूर और सहाबा की मेजबानी का शरफ हासिल हुआ, लेकिन पुख्ता जमीन पे काफरों ने कब्जा कर लिया। अब रेतली जमीन नबी और सहाबा के हिस्से में आई है। इधर हुजूर ने हाथ उठाए, कुरान पाक क्या कहता है, अल्लाह पाक ने फौरन आसमान से बारिश नाजल कर दी। अब बारिश के साथ क्या हुआ, ये पहली मदद आई बदर के मैदान में सहाबा के लिए। अब बारिश से हुआ क्या, रेतली जमीन पानी की वजह से जम गई और जो पुख्ता जमीन थी वहां कीचड़ बन गया। ये इधर चलते हैं तो इधर गिरते हैं, इधर चलते हैं तो इधर फिसलते हैं। अल्लाह का कुरान कहता है वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला, पहली मदद बारिश के जरिए से अल्लाह पाक ने आसमान से नाजल फरमाई। अब अगला हुक्म क्या हुआ, मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं सहाबा को आराम करो, सो जाओ, लेकिन काफिले के सलार नहीं सोए। सहाबाई कराम आराम की नीयत से लेट गए। अब देखो नींद का आना, लोग कहते हैं जी नींद रहमत है। ओ भाई नींद तब रहमत होती है जब तलवार हाथ में हो, काफर सामने हो, मैदाने कारजार हो, तो वहां नींद आ जाए तो ये अल्लाह की रहमत होती है। इसको सकीना कहते हैं। अगर नमाज में आ जाए तो ये रहमत नहीं होती। सहाबा लेट गए। हजरत साद इब्ने मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक तजवीज दी सहाबा को कि पहाड़ के ऊपर एक खैमा बना दिया जाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए खैमा बना दिया गया। अब उस खैमे में कौन है, वही दो जिनका तज़किरा कुरान में आता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू। माहू से मुराद अबू बकर हैं। पहाड़ के ऊपर खैमे में हुजूर हैं और दूसरे अबू बकर हैं। और साद इब्ने मुआज खुद तलवार लेके खड़े हो गए। अब सहाबाई कराम वो आराम की गरज से लेट गए। ये सलार का आर्डर है, काफिले के सरबरा मोहम्मद अरबी का आर्डर है। सहाबाई कराम लेट गए। अब पहाड़ के ऊपर जो खैमा है, खैमे के अंदर क्या हुआ ये तो अबू बकर बता सकते हैं जो इमामुल अंबिया के साथ है। उलमा ने बड़ी अजीब बात लिखी है खैमे में। ये खैमा पहाड़ के ऊपर है, जनाब सिद्दीक अकबर है, इमामुल अंबिया है। जनाब सिद्दीक अकबर कहते हैं अल्लाह के नबी ने मुसल्ला बिछा लिया, कभी सर सजदे में रखते हैं इमामुल अंबिया, कभी अपने हाथों को दराज करके रब से राजो न्याज करते हैं और कभी आंसू बहाकर अल्लाह से मांगते हैं। अबू बकर ये बताइए पहाड़ के ऊपर अल्लाह के नबी ने मांगा क्या है? इमामुल अंबिया सर सजदे में रख के मांगते क्या थे? अबू बकर ने बता दिया आका आज बड़े बेचैन हो, कभी सर सजदे में, कभी सर उठा लेते हैं, कभी दस्तो बाजू बुलंद करते हैं और एक जुमला कहा खुदाया जो मेरे साथ तेरा वादा था आज उस वादे को पूरा कर दीजिए। फिर अबू बकर ने बताया आका क्या कहते हैं? या अल्लाह ये 313 मोहम्मद की कमाई है, ये 313 मेरी मेहनत का अजर फल है, ये 313 मोहम्मद के खून पसीने की कमाई। खुदाया बास के पास कपड़े नहीं है, इनको कपड़े पहना दे, नंगे पांव है इनको जूते पहना दे। या अल्लाह आज वादा पूरा कर दे। हाँ अपने दिल पे हाथ रखना। नबी ने अगला जुमला क्या कहा? खुदाया अगर 313 मोहम्मद के ताबेदार मोहम्मद
मोहम्मद के ये ताबेदार, फरमा बरदार, ये जामबार, खुदाया अगर आज ये कत्ल हो गए, ये सहाबा आज दुनिया से मिट गए, याद रखना लन तौबा तु फिल अर्ज़ि अबदा। खुदाया इस कुर्राए कायनात में, इस धरती कायनात में तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा, तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं रहेगा। अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िहिल असाबा, ये हलाक हो गए, तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं रहेगा। हाँ तो फिर नबी की दुआ ने ये बता दिया, कायनात के लोगों ये अकीदा बनाओ, नजरिया बनाओ, सहाबा की बका इस्लाम की बका है, सहाबा का वजूद इस्लाम का वजूद है। नबी की दुआ ने बता दिया, सहाबा बचेंगे तो अल्लाह का दीन बचेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ, अल्लाह अगर आज ये हलाक हो गए तो तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं रहेगा। यहां पढ़ा लिखा तबका मौजूद है। हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल का एक बड़ा मारूफ शेर है, क्या वो क्या कहते हैं, इस्लाम जिंदा होता है हर करबो बला के बाद। हम इसका मफहूम नहीं समझे। इसका मतलब ये है कि हर खून देने के बाद इस्लाम जिंदा होता है। अगर ये कह लिया जाए अल्लामा इकबाल साहब नबी की दुआ को देखा जाए, नबी के तड़पने को देखा जाए, नबी के रोने को देखा जाए, नबी के उठे हुए हाथों के साथ जुबान से निकले हुए जुमलों को देखा जाए, तो फिर जुमला ये बनता है, इस्लाम जिंदा होता है हर बदर के बाद। इसीलिए तो आज ये दीवाने मस्ताने परवाने, जिनका चलना भी चुभता है, जिनका बोलना भी तकलीफ देता है, जिनका बैठना भी तकलीफ देता है, ये दीवाने, ये परवाने मस्ताने जो सहाबा 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 की सदाएं बुलंद करते हैं, और जिनका ये दावा है कि 14,000 नौजवान उलामा कारकुनान जिम्मेदारान सहाबा की इज्जत के लिए जिबा हो गए, अगर 14 लाख भी कुर्बान करने पड़े कर जाएंगे। सहाबा की इज्जत पे कोई सौदेबाजी नहीं, सहाबा के ईमान पे कोई लचक नहीं है, सहाबा के दुश्मन के लिए कोई नरमी नहीं है। तो सुनो, ये सहाबा 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 आज यहाँ होता है। कर बदर के मैदान में भी नबी की जुबान से ये जुमले निकले थे, खुदाया मेरे सहाबा मेरे सहाबा मेरे सहाबा मेरे सहाबा। अगर सहाबा बचते हैं तो रब का दीन बचता है। ये किसकी दुआ है? बोलिए, जोर से बोलिए, किसकी दुआ है? नबी की दुआ है। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, मुझसे ये बर्दाश्त ना हुआ, हुजूर का इतना रोना बर्दाश्त ना हुआ, हुजूर के आंसू मुझसे बर्दाश्त ना हुए। हजरत अबू बकर कहते हैं कि हुजूर का सर सजदे में था तो मैंने कंधे से पकड़ लिया। किसको? नबी को। और क्या कहा? या रसूलल्लाह बस कीजिए, आका बस कीजिए, अल्लाह की मदद आएगी, जरूर आएगी। हजरत सिद्दीक अकबर कहते हैं, मैंने हुजूर के कंधे से पकड़ा, हुजूर ने सजदे से सर उठाया तो जल्दी से हुजूर पहाड़ के कोने पर आए। कहां आए? कोने पे आए। हुजूर मुस्कुरा पड़े और एक जुमला इरशाद फरमाया, तवज्जो करना, अबशिर या अबा बकर, अबू बकर तुझे बिशारत हो। अबू बकर कौन कह रहा है? बोलो यार, कौन कह रहा है? बशारत हो। अबशिर या अबा बकर, अबू बकर मुबारक हो, बशारत हो, खुशखबरी है तेरे लिए।
या रसूल अल्लाह कैसी? फरमाया अता का नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद आ गई। कौन आ गया? कौन आया? बोलिए कौन आया? क्या आया? अल्लाह की मदद आ गई। यहां तक बस नहीं है, हुजूर फरमाते हैं अबू बकर हाजा जिब्रील, वो देखो जिब्रील खड़ा है। कौन खड़ा है? बोलिए कौन खड़ा है? जिब्रील खड़ा है। सर पे काली पगड़ी बांधी हुई है और हाथ में घोड़े की लुगाम है और 1000 फरिश्ता साथ है। कितने फरिश्ते साथ है? बोलिए जोर से बोलिए जरा और ऊंची आवाज से। 1000 फरिश्ता। कुरान उठाइए, अल्लाह फरमाते हैं महबूबा 1000 लश्कर फरिश्तों का आया, जरूरत पड़ी बिसलासती आलाफ, मैं खुदा 3000 फरिश्ते और भेज दूंगा। खुदाया आज फरिश्तों को किस लिए भेजा? फरमाया ये फैसला कर दिया, लोगों झगड़े खत्म कर लो। तुम 1400 साल के बाद ये झगड़े करोगे, नूर आला के बशर आला। मैंने 1400 साल पहले ये फैसला कर दिया, बशर आला है, इंसान आला है, मोहम्मद आला है, मोहम्मद के सहाबा आला है, और जिनके साथ तुम मुकाबला करते हो वो तो इनकी गुलामी में लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। कौन लड़ने के लिए आए? बोलो कितने आए? ऊंची आवाज से। कुरान क्या कहता है? अगर जरूरत पड़ी तो 3000 ये फरिश्ते किन की मदद को आए? साहबा की मदद करने के लिए। कौन आए? और ऊंची आवाज से ईमानदारी से बताओ, हम आज यहां झगड़े लड़ाइयां मुनाजरे मुबाशे करते हैं जी, बशर अल्लाह के नूर अल्लाह, वो अकल के अंधो। हमारा अभी तक यही फैसला नहीं हो सका कि हमारे नबी अल्लाह के जिब्रील अल्लाह। अल्लाह कौन है? जोर से। जिब्रील की क्या हैसियत है? तो हम क्यों फिर मुकाबले करते हैं इनके साथ? और फिर यहां पे जब हम बशर कहते हैं ना, बशर, तो फिर एक फतवा लग जाता है, देखो जी बड़े भाई जैसा कह दिया, हम भी बशर हैं वो भी बशर हैं, ये तो गुस्ताखी है। ये फतवे लगते हैं ना। ओ भाई ये गुस्ताखी नहीं है। अरबी के शायर ने तो बात ही खत्म कर दी। वो कहता मुहम्मदुन बशरुन ला कल बशरी, मुहम्मदुन बशरुन ला कल बशरी, याकूतुन हजरुन ला कल हजरी। याकूत भी एक पत्थर है और सड़क पे लगा हुआ भी पत्थर है। याकूतुन हजरुन ला कल हजरी, जैसे याकूत भी पत्थर है लेकिन आम पत्थरों जैसा नहीं। मोहम्मद हैं तो बशर, लेकिन तेरे मेरे जैसे, बल्कि सैयदुल बशर हैं। कौन है? सैयदुल बशर हैं। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अबू बकर को खुशखबरी दी, जिब्रील दिखला दिया। किसको? अबू बकर को। फरिश्ते खड़े हैं, अब मैदान कारजार है। अरब के अंदर लड़ाई का ये उसूल था, एक इधर से निकलता एक इधर से निकलता, इधर से भी निकले इधर से भी निकले। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की बहादुरी, टाइम चूंकि बहुत कम है, हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु के मुकाबले में निकले, हजरत अली के मुकाबले के अंदर भी निकले। अब लड़ाई शुरू है, जंग शुरू है। हुजूर के चचा हजरत अब्दुर रहमान बिन औफ, सब कह दो, रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये कहते हैं मैं अकेला खड़ा था तो मैं सोच रहा था, दाएं देखा, अपने बाएं देखा, आगे और पीछे देखा, मुझे कोई नजर नहीं आया। यानी मैं अकेला खड़ा था, 313 तो सारे थे, मुकाबले में 1000 है। क्या होगा अगर मुझे जरूरत पड़ गई, मेरी मुठ भीड़ हो गई, तो मेरे तो इधर भी कोई नहीं, इधर भी कोई नहीं, आगे कोई नहीं, पीछे कोई नहीं, अकेला खड़ा हूं।
हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहते हैं मैं ये सोच ही रहा था, वही दो बच्चे मुअव्वज और माज, एक इधर से दौड़ता हुआ आया, एक इधर से दौड़ता हुआ आया। एक ने इधर से मेरा बाजू पकड़ लिया और इधर उसने आके मेरा दूसरा बाजू पकड़ लिया और आकर सवाल किया, अईना अबू जहल, चाचा अबू जहल कहां है? अबू जहल कहां है? हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं कभी मैं उनकी बात को देखता, कभी उनके कद को देखता, उनकी उम्रों को देखता, कद छोटा उम्र थोड़ी, बात बड़ी कर रहे हैं। होती है ना रांगी, वो बच्चा बड़ी बात कर दे, असी आने ओ भाई अपना कद वेख, अपनी उम्र वेख ते अपनी गल वेख। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं मैं ये सोच ही रहा था, सवाल कर लिया, चाचा अबू जाल किधर है? कहते हैं मैंने सोचा तुमने अबू जाल को क्या कहना है, तुमने क्या करना अबू जाल का? हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहते हैं इतनी देर में मुझे सामने अबू जाल नजर आ गया, घोड़े पे बैठा हुआ है, इधर भी गनमैन है, इधर भी पहरेदार हैं और मुहाफिजी दस्ता साथ है। मुझे नजर आ गया, मैंने सवाल कर लिया, बेटा बताओ तुमने अबू जाल को कहना क्या है? अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहते हैं कि वो दोनों भाई, एक ने इधर से पकड़ा हुआ है, इधर से दूसरे ने पकड़ा हुआ है, और कहते हैं हमने अबू जाल को कत्ल करना है, हमने अबू जाल को मारना है। फिर मुझे हैरानगी हुई, तुमने अबू जाल को कत्ल किस लिए करना है? अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं मेरे सवाल के जवाब में वो दोनों बच्चे पुरजोश अंदाज में बोलकर कहते हैं कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे उस नारी को, कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे उस नारी को। सुना है कि वो गालियां बकता है महबूबे बारी को, आज उसकी खैर नहीं है, वो नबी को गालियां देता है। अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं मुझे अबू जाल सामने नजर आया, मैंने कहा वो है घोड़े पे। हजरत अब्बास कहते हैं फिर मुझे हैरानगी हुई, ये इनका तो कद घोड़े की टांगों जितना है, ये अबू जाल का क्या कर लेंगे? वो तो सवारी पे सवार है, दस्ता उसके साथ है, गनमैन उसके साथ है, पहरेदार उसके साथ है। बुखारी शरीफ के अंदर जो जुमले हैं, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं मिसल सकर है, जिस तरह बाज और शहीन झपटता है ना, ये दोनों भागे झपटे और उन्होंने किया क्या जाके, एक ने घोड़े की टांग पे तलवार से हमला किया, घोड़ा नीचे गिरा और दूसरा अबू जाल की छाती पे चढ़कर बैठ गया। यही दो बच्चे अबू जाल को कत्ल करने वाले। कौन कत्ल करने वाले? दो बच्चे। फिर कह लो कौन? दो हैं, एक मुअव्वज है और दूसरा माज है। अगली बात, यहां तक बस नहीं है, मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैदाने बदर के बाद ना पूछने लग गए उसको किसने मारा है, उसको किसने मारा है, उसको, क्योंकि कितने कत्ल हुए थे बदर में? बोलो 70 हुए थे। कितने हुए थे? 70 गिरफ्तार हुए थे। और कत्ल कितने हुए थे? जोर से 70। हुजूर पूछते हैं किसने अबू जाल को कत्ल किया है, तो ये दोनों भाई अपनी तलवारें पेश कर रहे हैं। या रसूलल्लाह देखो मेरी तलवार को भी खून लगा है, मेरी तलवार को भी खून लगा है। हुजूर फरमाते हैं तुम दोनों ने किया है। यहां तक बस नहीं है, मैदाने जिहाद में हजरत जो माज थे उनके बाजू पे तलवार लगी, ये फजाइल अमाल में भी वाकया लिखा हुआ है, तो हड्डी कट गई, ये चमड़ा लटकता रह गया। अब मैदाने जिहाद में तलवार चलाना बड़ा मुश्किल है, तकलीफ होती है, बाजू कटा हुआ है और ये चमड़ा लटक रहा है। हजरत माज एक कोने में गए, लोगों ने समझा शायद ये आराम करने के लिए गए, एक कोने में गए और जाकर कीले के मुसलमानों जरा दिल पे हाथ रखना, दिल पे हाथ रखना।
हमारे बच्चे 10 साल 12 साल के हो जाएं, उन्हें कलमा नहीं आता और हमें फिर उसकी फिक्र भी नहीं होती, उन्हें नमाज नहीं आती। हम अपने 10-12 साल के बच्चों को मस्जिद में नहीं भेजते, भाई मस्जिद में तो लड़ाई होती है, वहां बम न चल जाए। ओ भाई, ये अल्लाह का घर है, ये अमन की जगह है, मस्जिद तो अमन की जगह है। हजरत मुआज एक कोने में गए और अपने बाजू को पांव के नीचे रख के झटका दिया, जो मांस लटक रहा था चमड़ा, उसको जुदा करके ऐलान कर दिया, ओ लोगों, जो बाजू मैदाने जिहाद में रुकावट बने उसको जिस्म पर रहने का कोई हक नहीं है। और उम्र कितनी है? 12 साल, 10 साल या 14 साल या 13 साल। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे मनाजर को देख रहे हैं, झंडा कोई नहीं। हर जंग के अंदर झंडा होता है, हर मैदान जिहाद में मुल्क का भी होता है और पार्टियों के भी होते हैं। यहां झंडा रह गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के खैमे में तशरीफ लाए। हजरत आयशा भी साथ हैं। कोई कपड़ा है? या रसूलल्लाह क्या करना है? फरमाया झंडा रह गया है। झंडा रह गया है तो फिर कोई कपड़ा दीजिए। सिद्दीका कायनात अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने सर का दुपट्टा दिया। क्या दिया? 2 रंग का था, सफेद और स्याह, यानी सफेद और स्याह, धारीदार कपड़ा था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसका झंडा बनाया। कहां? मैदाने बदर में। कहां बनाया? मैदाने बदर में। तो ये कपड़ा किसका है? बोलो, जोर से बोलो। मेरी तबीयत नहीं ठीक तो तुम तो थोड़ा सा बोलो ना, रोजा वैसे मैंने रखा हुआ है। ये दुपट्टा किसका है? जोर से। अम्मा आयशा का। इसका क्या बनाया? किसने? और ऊंची आवाज से। नबी ने झंडा बनाया। और नबी ने झंडा बना के मैदाने बदर में किसको दिया? किसके हाथ में थमाया? सहाबा कहते हैं हर एक की ख्वाहिश थी ये झंडा मुझे मिले नबी के हाथ से। अल्लाह के नबी ने एक और साहबी को दिया, एक और को दिया। ये जो आयशा के दुपट्टे का कपड़ा था ना, इसका झंडा बनाया तो हुजूर ने किसको बुलाया? अली को। किसको? बोलो ऊंची आवाज से। किसको बुलाया? हजरत अली को बुलाया। और हुजूर ने कहा अली ये तेरी मां आयशा के सर का दुपट्टा है, उसका झंडा है। आयशा अली की क्या लगती है? बोलो सारे बोलो। अल्लाह आप सबको सेहत अता फरमाए। चलो आपने तो मेरे लिए नहीं ना दुआ करनी, मैं आपके लिए कर देता हूं। तुम तो सारे बीमार हो ना, अल्लाह सेहत अता फरमाए आपको। आयशा क्या लगती है? जिसकी मां है वो बोले। हजरत आयशा जिनकी मां है वो तो बोले ना, जिनकी नहीं वो ना बोले। अली आयशा और बेटा। भाई ये कोई आम बात परेशानी वाली बात नहीं है। कुरान कहता है नबी की बीवियां ये मोमनों की माएँ हैं। वैसे एक और बात बता दूं, हजरत आयशा किसकी बेटियां हैं? जोर से। हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटियां ना। जब हुजूर से निकाह हुआ हजरत आयशा का, तो हजरत आयशा जब भी अबू बकर के घर में आती तो अबू बकर सिद्दीक खड़े हो जाते, इस्तकबाल करते। कहीं को ऐसा मौका आ जाता, हजरत आयशा आती, हजरत सिद्दीक अकबर खड़े हो जाते, पलके बिछा लेते। एक दिन हजरत आयशा ने कह दिया अब्बा जान ये आप क्या करते हो? मैं आपकी बेटी, आपकी लखते जिगर, आप मेरे बाप हो,
मेरा हक बनता है मैं आपका इस्तेकबाल करूं, आपके लिए खड़ी हो जाऊं। आप खड़े होते हैं मुझे शर्म आती है। अबू बकर ने एक जुमला कहा, फरमाया आयशा ला शक तुम मेरी बेटी हो, ला शक मेरी लखते जिगर हो, लेकिन जब मेरे आंगन से, मेरे घर की चार दीवारी से निकलकर रब के हुक्म से तुम नबी के बिस्तर पर आ गई, कुरान कहता है नबी की बीवियां मोमिनों की माए है। आयशा जिस तरह तो उमर की माँ है, उस्मान की माँ है, अली की माँ है, मुआविया की माँ है, इसी तरह उसके बाद तू अबू बकर की भी माँ है। आयशा कौन है? बोलो, जिनकी माँ है वो बोले। और अली, ईमानदारी से बताओ, माँ और बेटे में कोई मुकाबला हो सकता है? माँ और बेटे का, बेटी और माँ का? हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मौलाना रूमी ने बड़ी अजीब बात लिखी है। एक दिन हजरत आयशा की गोद में सर रखा हुआ बीबी फातिमा ज़हरा ने, तो हजरत आयशा बीबी फातिमा के सर के बालों में यूं उंगलियां डाल के बालों को सहला रही हैं। ये माँ और बेटी का प्यार है। आयशा माँ है और फातिमा, जोर से, प्यार की बातों बातों में हजरत बीबी फातिमा ने एक जुमला कह दिया, अम्मा मेरा मुकाम ज्यादा है, किस लिए कि मैं नबी की बेटी हूं, आपका मुकाम कम है, आप अबू बकर की बेटी हो। बात समझ नहीं? बीबी फातिमा कहती है मेरा मुकाम ज्यादा है, मैं पैगंबर की बेटी, तू उम्मती की बेटी। अम्मा आयशा फरमाती है बेटा मां से ऐसी बातें नहीं करते, अगर ये मुकाम, ये अजमत, ये शरफ तोलने वाली चीज होती फातिमा मैं तोल के बता देती, लेकिन मां से ऐसी बातें नहीं करते। अगर आज ये बात नहीं समझ आई, कल क़यामत वाले दिन ये बात अजमत शान मुकाम वाली समझ आ जाएगी। तेरे बाबा इमामुल अंबिया रहमते कायनात का इरशाद है, दुनिया के अंदर जन्नती मियां और बीवी जब जन्नत में जाएंगे, हाँ बीवी का हाथ होगा, शौहर का हाथ होगा, वो दोनों जन्नत में जाएंगे। बीबी फातिमा कल क़यामत के दिन जन्नत में तू भी जाएगी, जन्नत में मैं भी जाऊंगी। फैसला उस वक्त होगा, फर्क ये होगा तेरे हाथ में अली का हाथ होगा, मेरे हाथ में तेरे बाबा मोहम्मद का हाथ होगा। बेटी और मां का मुकाबला बनता नहीं है, फिर बेटे और मां का मुकाबला। कितने बदबख्त लोग हैं जिन्होंने मुआशरे के अंदर ये तस्वीर पेश की कि आयशा और अली की नऊज़ुबिल्लाह आपस में लड़ाई थी। लड़ाई थी, जोर से, जोर से, लड़ाई थी। अभी आप चार्ज नहीं हुए ना, आप माहौल ऐसे में रहते हैं, आपको कुछ चार्ज करता नहीं है, आपकी बैटरियों के सेल बड़े कमजोर हुए हुए हैं। ये मुआशरे में बताया जाता है कि आयशा और अली की आपस में लड़ाई थी, मुआविया और अली की आपस में लड़ाई थी, सहाबा और अहले बैत की आपस में लड़ाई थी। ये नजरियात कुरान और सुन्नत के खिलाफ हैं। क्या है? जोर से और ऊंची आवाज से, कुरान और सुन्नत के खिलाफ हैं। आयशा मां है और अली बेटा। आप अपने बाप को जितना मर्जी घटाए वो आपका बाप रहेगा। आप पढ़ लिख के और बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करके बड़ी बड़ी पोस्टों पर चले जाए, नई नई दुनिया के आखिरी कोने पर चले जाए, आपका बाप बाप रहेगा, बेटा बेटा रहेगा। हुजूर के हाथ में झंडा है, क्या? बोलो किसका? बोलो 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 बोलो, किसका झंडा है? ये दुपट्टा किसका है? किसके सर की इज्जत है ये? और ऊंची आवाज से, दो चादरें
एक चादर वो जो अली, हसन, हुसैन और फातिमा के ऊपर आई। ये चादर तो बड़ी याद है, लेकिन जब हिजरत करके हुजूर मदीना मुनव्वरा गए, सारे लोग अबू बकर को नबी समझकर पहले अबू बकर से मुसाफा करते हैं, फिर हुजूर से। अबू बकर ने कहा ये क्या? तो सिद्दीक अकबर ने अपनी चादर लेकर यूं हुजूर के ऊपर तान दी, ताकि आने वालों को पता चल जाए ये तो खादम है, ये तो गुलाम है, ये तो साहबी है। दो चादरें, एक चादर बीबी फातिमा ज़हरा की है। तवज्जो करना, हुजूर का एक मेहमान आया, या रसूलल्लाह मुझे भूख लगी है, खाना नहीं मिलता। अबू बकर के घर से पता किया, खाना नहीं, उमर के घर में नहीं। हजरत सलमान को हुजूर कहते हैं, सलमान ये मेहमान है, इसके लिए खाने का पता करो। आवाज लगाई, मदीने की गलियों में नबी का मेहमान है और किसी के घर में खाना हो तो दीजिए। हजरत फातिमा के घर में खाने के लिए कुछ नहीं, फाके, लेकिन दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटा के आवाज देती है बीबी फातिमा, चाचा सलमान जरा ठहर जाइए, घर में खाने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन ये नबी का मेहमान है। हजरत फातिमा अंदर चली गई और सर से चादर उतार के ले आई, तवज्जो, और हजरत सलमान के हाथों में दे दी और कहा, चाचा सलमान, फुला यहूदी की दुकान पे ये फातिमा का दुपट्टा, ये मेरी चादर ले जाओ, उसकी दुकान पे जाके चादर रख के मेहमान के लिए आटा ले लो, खाना ले लो, पीने का सामान ले लो। अली आएंगे, कमा के लाएंगे, हम ये पैसे दे के चादर वापस लाएंगे। सुनियो, नबी के जिगर का टुकड़ा फातिमा, इसके सर की चादर है। सलमान ने चादर पकड़ी, चूमता है, रोता है, यहूदी के पास चला गया। शमून नाम का यहूदी है, उसने कहा, क्या लाए हो? ये चादर है, क्या चाहिए? नबी का मेहमान है, खाना चाहिए, पीने का सामान दीजिए। ओ यहूदी दुकानदार कहता, सलमान रोते क्यों हो, क्यों चीखते हो, इसको चूमते हो? वो यहूदी कहता, मुझे चादर दो। वो चादर पकड़ के रोकर कहते, सलमान माल भी ले जाओ, सामान भी ले जाओ, चादर भी ले जाओ, मुझे भी साथ ले जाओ। कहा, तौरात में यह वाकया लिखा हुआ है, नबी का मेहमान आएगा, बीबी फातिमा ज़हरा वो खाने के लिए चादर देगी। हाय वो चादर जिसको यहूदी देख के इस्लाम के दायरे में आ जाए, मुसलमान हो जाए। ये चादर तो याद है, और आज बदर वाली यादर का भी तज़किरा कर ले। ये चादर है तैयबा के सर की, ये दुपट्टा है मोमिनों की मां के सर का, ये इज्जत है सिद्दीक़ा कायनात की, ये अज़मत है अफीफा कायनात की। नबी ने दुपट्टे का झंडा बनाया, हाथ में पकड़ा। अज़मत क्या है? हाथ नबी के लगे। अज़मत क्या है? दुपट्टा आयशा का है। अज़मत क्या है? इस्लाम का झंडा बना है। आयशा के सर की चादर है। हाय अली ने वो हाथ में पकड़ा, वो अली बदर में यूं दौड़ते हुए, तवज्जो, दिल पे हाथ रखना, इस चादर को भी याद रखो। यूं लहरा के अली तलवार चला के कहता है, खुदाया ये झंडा मेरी माँ के सर का दुपट्टा है, रब्बा ये आयशा के सर की इज्जत है, खुदाया इस कपड़े की लाज रखना, इस झंडे की लाज रखना। हाय अली तूने माँ
के दुपट्टे का हक अदा कर दिया। अली लहराता भी है, तलवार भी चलाता है, कभी इस हाथ में पकड़ के ये झंडा लहरा रहा है, तलवार चला रहा है। कुरान कहता है वलक़द नसरकुमुल्लाह बिबद्र व अंतुम अज़िल्ला। और किले के मुसलमानों, बदर की फतह के अंदर खुदा की रहमत है, बदर की फतह के अंदर नबी की दुआएं है, बदर की फतह के अंदर सहाबा की जवामर्दी है, बदर की फतह के अंदर सहाबा की दलेरी है, बदर की फतह के अंदर फरिश्तों के कारनामे है, बदर की फतह के अंदर मोहम्मद की दुआओं का असर है, बदर की फतह के अंदर अल्लाह की रहमत और वादे नुसरत है। वहां मैं एक जुमला कहता हूं, वो आयशा के दुपट्टे का हिस्सा भी है जिसका परचम बना के अली ने लहरा दिया। काले मुंह वालों, आयशा माँ है, अली उसका बेटा है। आयशा को अली से प्यार था, अली को आयशा से प्यार था, माँ और बेटे में प्यार था। आयशा माँ थी, फातिमा बेटी थी, माँ और बेटी में प्यार था। अली और मुआविया ये भाई भाई थे, भाइयों का आपस में प्यार था। नबी के सहाबा अहले बैत में आपस में प्यार था। कुरान आता है वलक़द नसरकुमुल्लाह बिबद्र व अंतुम अज़िल्ला। बदर ने ये सबक दिया है, फतह के लिए कसरत का होना जरूरी नहीं है, फतह के लिए जीत के लिए अफराद का होना जरूरी नहीं है, फतह के लिए हक पे होना जरूरी है, फतह के लिए सच्चाई पे होना जरूरी है, फतह के लिए नजरिए का बरहक होना जरूरी है। आओ, जान बचे ना बचे इसकी परवाह ना करो, लेकिन इस्लाम का पैगाम बच जाना चाहिए, इस्लाम का नजरिया बच जाना चाहिए। आओ, मैं आपको करबला में ले चलता हूँ। हुसैन का जिस्म तो नहीं रहा, अली अकबर का जिस्म तो नहीं रहा, अली असगर का जिस्म तो नहीं रहा, 72 शुहदाए करबला के जिस्म तो नहीं रहे, लेकिन जो इस्लाम का पैगाम था वो मदीने से चला, करबला में आया, करबला से चला। आज भी वो जिंदा है। हुसैन का मिशन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। बदर वालों का मिशन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। आओ, ये बदर का वाकया आपको और मुझे दर्श देता है। मुसलमानों, इस्लाम के लिए माल की जरूरत पड़े माल दे दो, औलाद की जरूरत पड़े औलाद कुर्बान कर दो। अगर जान इस्लाम मांगे तो इस्लाम के नाम पे जान भी कुर्बान कर दो। मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों, भाइयों, 70 पकड़े गए, कितने, और 70 मारे गए। कुरान का फैसला सच साबित हुआ ना। फतह के लिए अफरादी कुव्वत का होना जरूरी नहीं, हक पे होना जरूरी है। आखिरी जुमला, टाइम मैंने आपका बहुत ज्यादा ले लिया है क्योंकि जुमा लेट शुरू हुआ था ना, 15-20 मिनट, तो पेशगी माजरत चाहता हूं। आखिरी जुमला, ये 70 मारे गए और 70 किसी क्यों डर देगा, किसी बोलने लगे डरी जाते, कितने मारे गए? अच्छा, हमारी ईमान की हालत भला क्या है? मिंबर पे कोई बंदा जिहाद का तज़किरा करे ना, शहादत का, हमारे ईमान कमजोर वाले वही ना डरना कांपना शुरू हो जाते हैं, पता नहीं क्या हो जाए। ओ भाई, वो 1400 साल पहले की बात है, हम यहां बैठकर कांपना शुरू कर देते हैं, ऐसे ही है ना, पता नहीं क्या हो जाएगा। उनके साथ कुछ नहीं ना हुआ जिन्होंने जाने दिए, तो आपके साथ क्या होना? हम तो माल भी नहीं देते ना, हम तो जुबान भी नहीं हिला सकते। पता है 313 के मुकाबले में 1000 था, 1000 और 313 का मुकाबला बनता है? कौन आए ऊपर से? फरिश्ते। मदद किसकी तरफ से आई? बोलो, ये हुआ क्या इनके साथ? आखिरी जुमला दिल पे लिख के ले जाना। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर सजदे में है हरम के अंदर। मक्के के काफिर बेईमान हर वक्त मौके की तलाश में थे। उन्होंने कहा यार वहां किसी ने ऊंट ज़िबा किया है, उसकी गंदी ओजड़ी उठा के लाओ। ले आए और नबी के सर मुबारक के कमर पे रख दिया।
अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ये सारा मंजर देख रहे थे, जाके दरवाजा खटखटाया अम्मा खतीजा का। मेरे नबी के साथ आज ये हशर हुआ है, हुजूर सजदे की हालत में ओजड़ी डाल दिया गंदी। नबी की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा, बेटियां आई रज़ी अल्लाह ताला, आकर वो ओजड़ी हटाई। अब ये आपस में एक दूसरे को कहती हैं सारी बहनें, हमारे अब्बा ने तो कभी किसी को गाली नहीं दी, लोग हमारे अब्बा को क्यों सताते हैं, क्यों मारते हैं? हमारे बाबा ने तो कभी बद्दुआ नहीं दी, लेकिन हमारे बाबा के साथ ये जुल्म क्यों होता है? मेरे पाक नबी ने बेटियों को गोदी में लिया और प्यार करके एक जुमला कहा, बेटा जिस नबी ने भी अल्लाह की तौहीद की परचम को बुलंद किया, उनकी कौम ने उनके साथ यही किया है। ये बात की तो हजरत फातिमा के हाथ उठ गए, नन्हे मुन्ने हाथ उठे अल्लाह की बारगाह में। क्या कहा? अल्लाहुम्मा क़तुलहुम बददा, या अल्लाह जिन्होंने मेरे बाबा को सताया तू चुन चुन के इनको मार दे, इनको तबाह कर दे, इनको बर्बाद कर दे। अभी ये दुआ पूरी नहीं हुई तो हुजूर ने हज़रत फातिमा के हाथों को पकड़ के नीचे करके एक जुमला कहा, बेटा फातिमा अल्लाह ने मुझे रहमत बना के भेजा है। लेकिन मुफद्दिसीन ने लिखा है ये जुमले अर्श पे पहुंच चुके थे, ये अर्श पे पहुंच चुके थे, शर्फे कबूलियत पा चुके थे। उसका नतीजा था कि बदर के अंदर 70 कत्ल हो गए और 70 गिरफ्तार हो गए। कुरान क्या कहता है? वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रि व अंतुम अज़िल्ला। इस्लाम माल मांगे तो माल देना चाहिए, इस्लाम जान मांगे तो जान देनी चाहिए। आप फिक्र ना करें, हम आपकी जान नहीं मांगते। एक तबका ऐसा मौजूद है जो फर्ज किफाया के तौर पे इस्लाम की बका के लिए अपनी जानें कुर्बान कर रहा है। हाँ जी, न दिन रात की परवाह है, न रात की न दिन की। आप साथ नहीं ना चल सकते तो उनसे हसद ना किया करो, उनके लिए कम से कम दुआएं किया करो, उनके रास्ते की रुकावट ना बना करो, उनके साथ जानी माली तामुन किया करो। इंशाअल्लाह ये मार का हक्को बातिल अजल से है और क़यामत तक रहेगा। फिर रब का ये फैसला है, जब भी इस्लाम आया उसके मुकाबले में कुफर आया, कुफर आया उसके मुकाबले में हक आया, तो बिल आखिर फतह किसकी होती है? बोलो फतह किसकी है? इंशाअल्लाह इस्लाम ने कल भी गालिब आना है, इस्लाम आज भी गालिब है। अल्लाह पाक हम सबको पूरा पूरा दीन इस्लाम पे चलने वाला बना दे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।